दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ ढूंढते हो, खोजते हो, किसी चीज़ को सर्च करते हो तो उसे कहा जाएगा कॉम्ब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सर्च या फिर इन्वेस्टिगेट, यानी कि किसी चीज़ को खोजना या फिर किसी चीज़ को ढूंढना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पुलिस वर कॉम्बिंग द एरिया फॉर क्लूज आफ्टर द रॉबरी, यानी कि चोरी होने के बाद जो है जो पुलिस है उस पर्टिकुलर एरिया की जो है वो खोजबीन कर रही थी, यानी कि वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉम्ब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना या फिर कुचलना, यानी कि जब कोई चीज़ आप कुचल देते हो या फिर उसे रौंद देते हो अपने पैरों तले या फिर कैसे भी, तो उसे कहा जाएगा ट्रैम्पल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रेड या फिर क्रश, यानी कि किसी चीज़ को रौंद देना, किसी चीज़ को कुचल देना, बर्बाद कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे आर ट्रैम्पलिंग ऑन आर राइट्स, यानी कि वो हमारे अधिकारों को जो है वो रौंद रहे हैं, हमारे अधिकारों को जो है वो कुचल रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैम्पल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का मतलब होता है पैसे ज़ाया करना, पैसे उड़ाना या फिर फिजूल खर्च करना, यानी कि जब आप पैसे बर्बाद करते हो, जो आपको चीज़ नहीं चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है, उन्हीं चीज़ पर भी जब आप पैसे खर्च करते हो या फिर पैसे उड़ाते हो, ज़ाया करते हो, फिजूल खर्च करते हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्लर्ज इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रैंट या फिर ब्रैग, यानी कि पैसे फिजूल खर्च करना, ज़ाया करना या फिर पैसे उड़ाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई कांट अफोर्ड अ स्पेंडिंग स्प्लर्ज, यानी कि मैं जो है वो फिजूल खर्च नहीं कर सकता, मैं अपने पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, ये क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि पैसे ज़ाया करना मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्लर्ज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब होता है सजाना या फिर सुंदर, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को सजाते हो, डेकोरेट करते हो, उसे सुंदर बनाते हो, ब्यूटीफुल बनाते हो, तो उसे कहा जाएगा स्प्रूस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है नीट या फिर वेल ग्रूम, यानी कि कोई चीज़ बहुत अच्छी होना, बिल्कुल सुंदर होना, साफ सुथरी होना, स्वच्छ होना, उसे कहा जाएगा नीट या फिर वेल ग्रूम, जो कि हमारे स्प्रूस का सिनोनिम है। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है योर हाउस इज़ लुकिंग वेरी स्प्रूस, यानी कि तुम्हारा जो घर है वो बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर लग रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्रूस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्मैक। स्मैक का मतलब होता है मारना, हिट करना, यानी कि जब आप किसी को मारते हो उसे कहा जाएगा स्मैक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लैप या फिर हिट। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना या फिर हिट मतलब होता है किसी को मारना, उसे कहा जाएगा स्लैप या फिर हिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है नेवर स्मैक अ चाइल्ड,
यानी कि बच्चों को जो है वो कभी भी मारना नहीं चाहिए। देन इसी के साथ आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अवर्शन। अवर्शन का मतलब होता है नफ़रत या फिर घृणा। यानी कि जब आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, जिससे आपको बहुत ज़्यादा घृणा होती है, नफ़रत होती है, तो उसे कहा जाएगा अवर्शन। उस नफ़रत को जो है वो अवर्शन कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसलाइक या फिर हेट्रेड, यानी कि किसी चीज़ के प्रति नफ़रत होना, घृणा होना या फिर कोई चीज़ पसंद ना होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अवर्शन टू डॉग्स। यानी कि उसे जो है वो कुत्ते यानी कि डॉग्स जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा उनसे नफ़रत है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अवर्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, यानी कि जो दर्द को कम करे ऐसी दवा, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमारे दर्द को यानी कि पेन को कम करे, बेसिकली पेन किलर का काम करे, तो उसे कहा जाएगा एनोडिन। ऐसी दवाई दवाई को क्या कहा जाएगा? एनोडाइन कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पेन किलर, यानी कि पीड़ानाशक या फिर दर्दनाशक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही टुक सम एनोडाइन टू रिलीव द पेन। यानी कि उसने जो है वो दर्द को कम करने के लिए जो है वो कुछ एनोडाइन लिया, यानी कि एनोडाइन की दवा ली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनोडाइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन काल, यानी कि जो चीज़ प्राचीन काल से जुड़ी हो, जो बहुत चीज़ पुरानी हो, तो उसे कहा जाएगा एंटिक्विटी। अब एंटिक्विटी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एंटिक चीज़ होती है जो कि पुरानी होती है, बहुत स्पेशल होती है, तो उसे हम जो है वो रिलेट कर पाएंगे एंटिक्विटी से। तो जो चीज़ पुरानी होती है, प्राचीन काल से जुड़ी होती है, तो उसे एंटिक्विटी कहा जाएगा, ऐसे आप समझिए। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एंशियंट टाइम्स, यानी कि पुराने समय का, यानी कि प्राचीन काल का। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, अ नंबर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आर कंसिडर एज एंटिक्विटी। यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे किले हैं, रजवाड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है वो एंटिक्विटी यानी कि प्राचीन काल की समझी जाती है, यानी कि पुरानी समझी जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंटिक्विटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोष लगाना या फिर आरोपी ठहराना, यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हो, उसे दोषी ठहराते हो या फिर उसे जो है वो ब्लेम किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो उसे कहा जाएगा अरेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंडिक्ट या फिर प्रोसिक्यूट, यानी कि किसी को दोषी ठहराना, किसी को आरोपित करना, यानी कि आरोपी ठहराना, किसी पर कोई दोष लगाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही वॉज अरेन ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर। यानी कि उस पर जो है वो मर्डर का, यानी कि खून करने का दोष लगा हुआ था, यानी कि उसे जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आरोपी ठहराया गया था, यानी कि वो एक मर्डरर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अरेन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि मेहनती, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लगन के साथ कोई काम करता है, तो उसे कहा जाएगा एसिड्यूअस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिलिजेंट या फिर मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, बारीक चीज़ों पर ध्यान देता है और फिर अपना काम करता है, तो उसे कहा जाएगा मेटिकुलस। और अगर बात करें डिलिजेंट की, तो डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, यानी कि परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉज एसिडुअस इन हर ड्यूटीज़। यानी कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, यानी कि अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, यानी कि लगन से, पूरी शिद्दत से अपना काम करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसिडुअस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही साथ देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।